बीएलडीसी सीलिंग फैन और नॉर्मल सीलिंग फैन जो अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बीएलडीसी सीलिंग फैन ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है, क्या इसको आप अपने इन्वर्टर में चला सकते हैं, इसके स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। नॉर्मल जो सीलिंग फैन अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, टाइम टेस्टेड है और टेक्निकली देखेंगे तो इसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे होते हैं। इनपुट में सिंगल फेज सप्लाई दे रहे होते हैं और ये जो मोटर है वो इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है। इस फैन को अगर आपने खोला होगा तो इसके अंदर आपको एक रोटर दिख रहा होता है, स्क्वायरल की रोटर दिखता है जो आपके पंखा के आउटर बॉडी से कनेक्टेड होता है, उसको घुमाता है। इसके अलावा आपको स्टेटर देखने मिलता है जिस पर वाइंडिंग की जाती है। दो सर्कुलर वाइंडिंग होता है, एक को मेन वाइंडिंग कहते हैं जिसे रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है, और दूसरा जो है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है जिसे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है। और इस तरह का जो है आपने कैपेसिटर भी देखा होगा जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है, जिसको समय समय पे हम चेंज कर रहे होते हैं। जब भी आपका पंखा जो स्लो चलने लगता है या कभी चलना बंद हो जाता है तो इससे हम चेंज कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कई बार अक्सर पूछा जाता है कि भाई कैपेसिटर क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या काम है, एक वाइंडिंग से यहाँ पे हम पंखा क्यों नहीं चला रहे होते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और ये दोनों मिल करके जो है आपके पंखे को स्टार्ट कर रहा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसको करने की वजह से ही जो है आपके मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो आपके मोटर को जो है रोटेट करवा रहा होता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस सीलिंग फैन में क्या है, आपका वाइंडिंग है और कैपेसिटर है, और कुछ खास आपको ऐसा देखने नहीं मिलता है। दूसरी ओर अगर हम बीएलडीसी सीलिंग फैन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बीएलडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। तो आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये डीसी मोटर होता है, बट आपको बता दें कि टेक्निकली ये डीसी मोटर नहीं। इस मोटर के अंदर जो है हम 3 फेज एसी दे रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर से ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों कहा गया। इसे ब्रशलेस क्यों कहा गया, पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो देखिए, अगर हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के अलावा किसी भी मोटर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है या कोई भी डीसी मोटर होता है, तो उसको चलने के लिए आपके स्टेटर रोटर दोनों में ही सप्लाई देना होता है। तो जो रोटर में हम सप्लाई दे रहे होते हैं, रोटेटिंग पार्ट में हम सप्लाई दे रहे होते हैं, तो वो जो सप्लाई है वो कार्बन ब्रशेस के थ्रू होते हुए जा रहा होता है। तो जब ये सप्लाई जो है, ये जो करंट है, जब वाइंडिंग से फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है और फिर अट्रैक्शन रिपल्शन के प्रिंसिपल में जो है आपका मोटर काम करता है। पर इस बीएलडीसी मोटर में कार्बन ब्रश हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोटर में जो है हम वाइंडिंग की जगह परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं। हाई क्वालिटी परमानेंट मैग्नेट यूज में ली जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। स्टेटर में जो है इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं और इन सब में जो है एक साथ जो है सप्लाई नहीं दिया जाता, इसको एक्साइट नहीं किया जाता है, बारी बारी की जाती है। और ये कौन कर रहा होता है, ये डिसाइड कौन कर रहा होता है कि किस वाले पोल में जो आपको करंट फ्लो करवाना है, तो ये डिसाइड कर रहा होता है आपका बीएलडीसी ड्राइव, जो कि इस प्रकार का दिख रहा होता है। आप देखिए, ये जो ड्राइव है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और क्या क्या कर रहा होता है इसको बढ़िया तरीके से समझिए। अब देखिए, ये दिखने में तो बहुत छोटा सा है, बट इसके अंदर काफी सारे सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हम यूज कर रहे होते हैं। इसमें रेक्टिफायर सर्किट होता है, फिल्टर सर्किट होता है, इन्वर्टर सर्किट होता है, सेंसर कुछ लगे हुए होते हैं जो आपके स्पीड को मॉनिटर कर रहा होता है, रिमोट से इनपुट ले रहा होता है। तो पहले क्या होता है कि जो भी एसी जो है आप अपने घरों में दे रहे होता है, सिंगल फेज एसी, उसको जो है ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है इस रेक्टिफायर सर्किट की मदद से। फिर उसके बाद जो है फिल्टर की मदद से उसको फिल्टर की जाती है। फिर इन्वर्टर सर्किट की मदद से ये वापस में उसको 3 फेज एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर ये जो 3 फेज है मोटर को दिया जाता है। तो देखिए, ये जो डीसी में कन्वर्ट करके वापस से जो एसी में कन्वर्ट करता है, तो अगर आपके घर में वोल्टेज का समस्या है, वोल्टेज अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो इस फ्लक्चुएशन को ये बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि जो नॉर्मल सीलिंग फैन है उसको अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर से चलाते हैं तो वो एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, आवाज़ क्रिएट करता है। बट आप इस बीएलडीसी सीलिंग फैन को अगर आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी इनपुट दे रहे हैं आप, जैसा भी दे रहे हैं, उसको ये डीसी में कन्वर्ट करने वाला है। फिर जैसा इसको एसी की रिक्वायरमेंट है, ये वापस इन्वर्टर की मदद से जो है वो कन्वर्ट करने वाला है। और अगर हम स्पीड कंट्रोल की बात करें तो नॉर्मल जो सीलिंग फैन होता है वहाँ पे आप स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। रेगुलेटर हमारा होता है, हम रेगुलेटर को जो है घुमाते हैं और आपका स्पीड जो है कम हो रहा होता है। तो अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब आप रेगुलेटर को घुमा रहे होते हैं तो जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं सीलिंग फैन को, वो आप चेंज कर रहे होते हैं, उसको कम कर रहे होते हैं। यानी कि वोल्टेज को बदल करके जो है आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वोल्टेज कम होगा तो आपका स्पीड कम होगा, वोल्टेज आप ज़्यादा दे रहे होंगे फैन को तो ज़्यादा स्पीड में घूम रहा होगा। यहाँ पे बीएलडीसी सीलिंग फैन में अगर हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है तो हम फ्रीक्वेंसी को बदल रहे होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं।
इन जनरल BLDC मोटर जो है सीलिंग फ़ैन के अलावा और कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है और डिटेल में ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इसके बीच में अंतर जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर।